हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल प्रियम श्रीवास्तव में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। और जैसा कि जानते हैं आप लोग, जीडी का फॉर्म अब ख़त्म हो चुका है भरने का और तैयारी जोरों शोरों से शुरू करनी है। इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल आपके लिए एक ऐसे 2 मंथ की स्ट्रेटजी प्लान बनाई है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो 110% अपना अगर 100% दे देते हैं उस प्लान पर 100% है कि आप एसएससी जीडी में एक सीट आपकी भी रहने वाली है। बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मेहनत करके हम और हमारे टीम ने ये स्ट्रेटजी प्लान तैयार की है, तो इसे आप फॉलो करिएगा। और यह स्ट्रेटजी प्लान बहुत ही लोगों के जीवन में, जो पिछले भी साल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट चलते हैं वीडियो के टॉपिक की ओर और देखते हैं अपने स्ट्रेटजी प्लान को। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। हर एक इसमें पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुल रेजुलेशन में करके। तो सबसे पहले मैंने आपके 2 मंथ प्लान को जो है वीकली डिवाइड कर दिया है, मतलब कि हर हफ्ते वाइज डिवाइड आपके प्लान को मैंने कर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चलना है हमारे साथ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले सप्ताह नंबर 1 मैंने एक एक सप्ताह वाइज 2 मंथ को सप्ताह वाइज फ्रेंड्स स्टूडेंट जो भी कह लो, आप जो भी हो, मेरे लिए अच्छे ही हो, मेरे प्रिय हो। तो इसके लिए आप जो है सप्ताह वाइज आप इसको अलग अलग मैंने डिवाइड किया है आप लोगों के लिए। सबसे पहला जो सप्ताह रहेगा, जैसे कि आप लोग को पता ही है, जो सप्ताह है हमारा, इसमें जो है जो पूछने वाला क्वेश्चन है जनरल, ये इंटेलिजेंट का पूछा जाता है, जनरल स्टूडेंट अपना ये पूछा जाता है। और उसके बाद में आता है ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अपना आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है जीके एंड जीएस से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी एंड रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके बिल्कुल बिल्कुल सबको ले करके मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान जो है बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसका एक एक पार्ट जो है, जैसे जैसे मैं सप्ताह वाइज आपको दिखाता चलूँगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे रूटीन में फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले जो ये मैंने जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। सप्ताह नंबर 1 के अंदर आपको ये करना है कि जो सबसे पहली बात, अपनी कमज़ोरी और स्ट्रेंथ हैं, जो आपकी कमियां हैं, चेक करिए। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना है। 2-3 मॉक टेस्ट आप खुद के ले सकते हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं है। गूगल खोलिएगा, एसएससी जीडी 2022 ऑनलाइन टेस्ट देख लीजिए। उस टेस्ट में आप टेस्ट दीजिए, 1-1 घंटे के रहेंगे। उसको आप टेस्ट देके खुद में समझिए कि मेरी कमज़ोरी कहाँ पे है, किस चीज़ में कमज़ोर हूँ। सबसे पहले आपको हर एक दिन सबसे पहला हफ्ता जो रहेगा, हर एक दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से आपके अंदर जो कमज़ोरी है वो खुद को पता चल जाएगी। तो सबसे पहले अपना कमज़ोरी पता करिए। दूसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें आपको नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको जो मैथ से पढ़ना है, फर्स्ट वीक में नंबर सिस्टम को ख़त्म कर देना है। दूसरा, अनुपात और समानुपात, कैसे भी सवाल हों छोटे मोटे, आपको उसको ख़त्म कर देना। नंबर 3 है सेक्शनल टेस्ट 7। तो जो सेक्शनल टेस्ट होता है, मतलब नंबर सिस्टम और अनुपात सिस्टम, इन दोनों से अपना जो है स्वयं का एक टेस्ट लीजिए। हर एक दिन पढ़िए जितना, उसका एक टेस्ट ले लीजिए। उसके बाद जीके एंड जनरल जीएस में आते हैं। इस वाले में जीके एंड जनरल जीएस में सबसे पहले आपको भूगोल कवर कर लेना। भूगोल एक पढ़िए, उसको एक तरफ से पढ़ते ही चले जाइए। एक बार पहले आप कंप्लीटली पढ़ रहिए, उसके बाद जो भी है, पढ़ने के बाद में आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया। उसके बाद आप जो भी आपको याद करना चाहें याद कर सकते हैं। उसके बाद इतिहास बचेगा। हाँ, फर्स्ट डिवीजन में भूगोल और इतिहास आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिए। एसएससी जीडी मॉक टेस्ट 2, मतलब आपको दूसरा एसएससी जीडी का एक बार फिर से आप वो जो है इतिहास भूगोल, मतलब बोलते हैं जीके एंड जीएस डाल के आप जब गूगल पर सर्च करोगे मॉक टेस्ट, तो ढेर सारे आ जाएंगे। आप उसमें से किसी में भी से मॉक टेस्ट देते रहिएगा हर हफ्ते में, मतलब आधे घंटे टाइम निकाल करके। हिंदी और अंग्रेजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर लीजिएगा फर्स्ट हफ्ते में। एरर स्पॉटिंग तैयार कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स तैयार कर लीजिएगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी तैयार कर लीजिएगा। ये रहा आपका सबसे पहले हफ्ते का स्टेटमेंट। इससे अलग आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ना, बस इसी को आप ख़त्म कर लीजिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होता है, कहने में बहुत छोटे हैं। चलते हैं अपने सप्ताह दूसरे की ओर। तो नंबर दूसरे सप्ताह में हमें ये करना है। आइए चलते हैं।
सप्ताह 2 में हमें जो है सबसे पहले अंक गणित, मैथ में अंक गणित रीजनिंग जो होता है, अंक गणित से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है और नंबर सीरीज पढ़नी है, रक्त संबंध पढ़ना है। सप्ताह 2 में आपको इन 3 चीज़ों को एकदम फिनिश कर देना है गणित के अंदर। और दूसरी चीज़ है ये जो आती है समय एंड दूरी, इस चीज़ में रिलेटेड जो सेक्शन है जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसके अंतर्गत समय दूरी कार्य छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसमें आप कहीं से भी गूगल, यूट्यूब या पे आपके पास नोटबुक हो उसमें से क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, एसएससी जीडी मॉक टेस्ट नंबर 3, आपको तीसरा टेस्ट देना है इतना पढ़ने के बाद में, और देखते जाना है आप में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस दूसरे सप्ताह में करना है। उसके बाद जीके जीएस आता है। जीके जीएस में आपको सबसे पहले राज्य व्यवस्था मतलब कि जो इतिहास और भूगोल है ना, इससे अंतर्गत आपको राज्य व्यवस्था के पूरा पढ़ डालना है, एक तरफ से पढ़ डालना है। उसके बाद नंबर 2 अर्थशास्त्र, ये चीज़ कुछ बदलती नहीं है गणित की तरह, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है ध्यान से, वो भी जिस तरह आप ध्यान से अभी वीडियो देख रहे हो उसी तरह ध्यान से आपको पढ़ना है। नंबर 3 करंट अफेयर्स। नंबर 4 एसएससी जीडी मॉक टेस्ट नंबर 4, ये काम करना है आपको, चौथा मॉक टेस्ट देना है इतना पढ़ने के बाद में। उसके बाद फिर आ जाता है हिंदी और इंग्लिश का जो भी होता है, सही शब्द चयन करना है आपको हिंदी का। सही शब्द को चयन करने के लिए नंबर 1 में करना है, तैयार करना है। नंबर 2 में समानार्थक शब्द जो होते हैं उनको तैयार करना है। नंबर 3 में विलोम शब्द। नंबर 4 में वाक्यांश। इन चारों को आपको सप्ताह 2 में हिंदी के अंतर्गत तैयार कर डालनी है। टाइम टू टाइम वाइज आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे इन सब के लिए निकाल सकते हैं। एक हफ्ते में आराम से हो जाएंगी अगर टाइम अपना 100% आप देंगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट आपको 7 देना, मतलब एक टेस्ट जो है 7वां टेस्ट आपको देना है। खुद में फीलिंग आने लगेंगी आपकी कि हाँ हमारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं खुद सप्ताह 2 में। अगर आप 0 से भी स्टार्ट करते हैं फिर भी ये आपके लिए बहुत ही परिवर्तनजनक रहेगा। सप्ताह नंबर 3 देखिए। सप्ताह नंबर 3 में नंबर 1, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है इसकी वजह से फटाफट से देख लिया और इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, उसके बाद आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नंबर सप्ताह 3 में गणित में फिगर क्लासिफिकेशन है। नंबर 2 में फिर दूसरा है स्पेक्टिकल ओरिएंटेशन एंड विजुअलाइजेशन आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद एक मॉक टेस्ट देना है। नंबर 5 गणित के अंदर, गणित के अंदर नहीं है ये फिगर क्वालिफिकेशन जो है, गणित के अंदर नहीं है भाई, हाँ गणित के अंदर ही आता है भाई, गणित के अंदर कोई देखा, गणित के अंदर ही आता है। उसके बाद ये जो भी है ये आता है हमारा, एक मिनट सॉरी फ्रेंड, ये जो सप्ताह नंबर 1 में जो फिगर क्वालिफिकेशन स्पेक्टिकल है ना, ये जनरल के अंतर्गत आता है, जनरल के अंदर, जनरल एलिमेंट्री के अंतर्गत। ये जो है दूसरा वाला जो डिब्बा है ये, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये दशमलव और भिन्न जिसमें लिखा है दशमलव एंड भिन्न, ये गणित का है। इसमें आपको दशमलव भिन्न तैयार करना है, मेन मोड मीडियन इसको तैयार करना है, मेन मोड मीडियन। उसका सेक्शन नंबर 7 आपको टेस्ट देना है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। उसके बाद आपको ये जो है जीके जीएस के अंतर्गत भारतीय संविधान को पढ़ना है, खेल के बारे में पढ़ना है, क्रिकेट कौन सा कहाँ कहाँ कैसे किसने क्या किया, इन सब के बारे में सप्ताह 3 में आपको डिस्कस कर ले लें खुद में। उसका करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो भी हो करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है आपको थोड़ा थोड़ा, 3 नंबर इसमें भी, 2 नंबर दूसरे सप्ताह में भी करंट अफेयर्स है, तीसरे में सप्ताह में है। तो करंट अफेयर्स ये नहीं है कि आप एक सप्ताह पढ़ के ख़त्म कर दो, करंट अफेयर्स को पढ़ते ही रहना क्योंकि हरदम ये चेंज होते रहते हैं। उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है। फिर आते हैं इसमें हिंदी के अंतर्गत आपको मुहावरे और वर्तनी, बस केवल ये 2, और उसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो आते हैं, बड़े बड़े शब्दों के लिए मतलब जो अनेक शब्द रहते हैं उनके एक शब्द बनाना, इसमें आपको करना है, इसको तैयार करना है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द तैयार करना है, इतना हिंदी में तैयार करना है। उसके बाद चाहे तो आप एक टेस्ट दे सकते हैं फिर से, और टेस्ट बराबर एक एक पढ़ने के बाद में देते रहिएगा, नहीं तो खुद में पता नहीं चलेगा हम कहाँ तक पहुँचे। आइए चलते हैं सप्ताह नंबर 4 में। सप्ताह नंबर 4 में हमें करना ये है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो जानकारी होती है इसको बताना है सप्ताह नंबर 4 में, नंबर 1 में। उसके बाद दूसरा है विजुअल मेमोरी के बारे में पढ़ना है। नंबर 3 पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग के बारे में पढ़ना है। सेक्शनल ये सब गणित से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे थोड़े मोड़े, मतलब जो आते हैं ना पेपर कटिंग में ऐसे मोड़ा तो कितने हुए, रीजनिंग टाइप के वो है। हाँ इसको रीजनिंग ही बोल लो, ये रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, विजुअल मेमोरी, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग रीजनिंग के अंदर, तो मतलब समझ लो रीजनिंग जो है आपको रीजनिंग इसमें ये तीनों पढ़ना, उसके बाद एक टेस्ट फिर देना है।
फिर सप्ताह नंबर 4 में गणित के अंदर प्रतिशत, पूर्ण संख्याओं की गणना, इन दोनों को कवर कर लेना है। और जी के चीज़ के अंदर विज्ञान और विकास, दूसरा नंबर सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में, तीसरा करंट अफेयर्स, चौथा एसएससी जीडी मॉक टेस्ट फिर से देना है। और उसके बाद हिंदी में शब्दावली तैयार कर लेनी है। नंबर 2 वर्तनी, फिर से अभी चौथे सप्ताह में भी वर्तनी पढ़नी, क्योंकि वर्तनी लंबा चीज़ है। और नंबर तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नंबर चौथा में टेस्ट आपको देना, नंबर 4 फिर आपको फिर से एक बार टेस्ट देना है। ये टेस्ट नंबर 8 रहेगा आपके लिए, हिंदी वाले के लिए। सप्ताह नंबर 5, नंबर 1 फिगर क्लासिफिकेशन करना है आपको। हाँ, रीजनिंग के अंदर फिगर क्वालिफिकेशन। नंबर 2 स्पेक्टिकल ओरिएंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। नंबर 3 नंबर सीरीज़। इन तीनों चीज़ को आपको पढ़ लेना है रीजनिंग के अंदर सप्ताह नंबर 5 में। पूरा सप्ताह जैसे 5वां पढ़ ले तो पूरे में यही पढ़ना है आपको, कुछ डिफरेंट नहीं। और मॉक टेस्ट बराबर देना। उसके बाद गणित में पार्टनरशिप पढ़ना है, एवरेज, एसएससी जीडी मॉक टेस्ट नंबर 9 फिर से आपको एक टेस्ट देना है। फिर जी के जीएस के अंदर कला और संस्कृति पढ़ लेना है। नंबर 2 में महत्वपूर्ण तिथियां एवं दिन। नंबर 3 में करंट अफेयर्स। नंबर 4 में फिर से टेस्ट देना है। ओके, हिंदी में आइए। हिंदी में सप्ताह नंबर 5 में क्लोजिंग टेस्ट है और फार्स रिप्लेसमेंट्स है। फिर उसके बाद एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट नंबर 10 देना है। क्लोज टेस्ट देना है, उसके बाद फार्स है ना, इसको दोनों को तैयार कर लेना है। उसके बाद आते हैं नंबर सप्ताह 6 में। सप्ताह नंबर 6 में, सॉरी फ्रेंड एक मिनट, सप्ताह नंबर जो 6 है इसमें आपको ये मैंने बहुत ही मुश्किल से तैयार किया है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप इसमें हर एक सप्ताह का। सप्ताह नंबर 6 में आपको रीजनिंग में नॉन वर्बल सीरीज पढ़ना है। नंबर 2 में एनालॉजी। नंबर 3 में एसएससी जीडी मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, गणित में फिर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा नंबर लाभ और हानि सप्ताह नंबर 6 में। फिर उसका जी के जीएस में अर्थशास्त्र, पुरस्कार और सम्मान फिर एक टेस्ट देना है आपको। फिर उसके बाद हिंदी में रिक्त स्थान भरें, एरर स्पॉटिंग। नंबर 3 शब्दावली, इन तीनों को तैयार करना है। फिर एक टेस्ट देना है, टेस्ट बराबर देते रहना है। सप्ताह नंबर 7, सप्ताह नंबर 7 में आपको नंबर ए पे हैं समानताएं और अंतर रीजनिंग के अंतर्गत आती हैं। रीजनिंग में समानताएं और अंतर पढ़ना है। नंबर 2 में डायरेक्शन एंड सेंस को पढ़ना है। नंबर 3 एसएससी जीडी मॉक टेस्ट 13 नंबर फिर से देना है। कहीं ना कहीं पे आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लो, उसमें देते रहो। उसके बाद गणित में समय और दूरी कार्य। नंबर 2 क्षेत्रफल, क्षेत्र में 3 नंबर 3 सरल और चक्रवृद्धि ब्याज। नंबर 4 लाभ और हानि। इन चारों को गणित में सप्ताह नंबर 4 में कवर कर लेना। उसका सेक्शन नंबर टेस्ट नंबर 7 आपको फिर से एक टेस्ट देना। उसके बाद क्या बोलते हैं जी के जीएस में खेल के बारे में पढ़ना है। चौथे से 6 नंबर में पढ़ना था, 6वें सप्ताह में, 7वें सप्ताह में भी आपको खेल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि खेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आते हैं और बहुत बड़े भी हैं, बहुत ज़्यादा इसका मतलब विस्तार है खेल के बारे में। नंबर 2 पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र चालू करें। अब उसके बाद आपको कहीं से भी पिछले वर्ष का इतना पढ़ने के बाद में बहुत ही कम चीज़ें आपको बची होंगी जो पढ़े ना हो। इतना पढ़ने के बाद पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लेना है, उसको सॉल्व करना 2-3 और मॉक टेस्ट बराबर देते रहना, उसमें ऑनलाइन देते रहना है। ओके, उसके बाद हिंदी में वाक्यांश प्रतिस्थापन, हाँ वाक्यांश प्रतिस्थापन आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आप टेस्ट 1-2 लगातार आप दीजिए। अब फिर सप्ताह नंबर 8 के लास्ट सप्ताह है अपने महीने का। उसके बाद जो है रीजनिंग में अपनी पसंद के सब्जेक्ट का रिवीजन करिए। हाँ, इस सब बहुत सोच समझ के रणनीति बनाई गई है आप लोगों के लिए। तो जो पहली पसंद के सब्जेक्ट का रिवीजन करना है आपको, जो भी आपको पसंद हो, ऐसा नहीं है आपको जो नहीं पसंद हो, जो आपको पसंद हो उसका रिवीजन करो। नंबर 2 पिछले वर्ष के पेपर सॉल्व करो, इससे रीजनिंग से रिलेटेड। हाँ, एसएससी जीडी मॉक टेस्ट देते रहो बराबर, ये करना है। फिर वही चीज़ सब में आपको करना है, अपने पसंद के सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, पिछले वर्ष का जो पेपर सॉल्व करिए, जैसे गणित में भी जो भी आपको पसंद है उसका करिए। फिर जीके जीएस में जो भी चीज़ आपको पसंद है उसका रिलेटेड आप पेपर देखिए, तैयार करिए। हाँ, जो भी दिन बचे हैं आपको। उसके बाद हिंदी में भी वही चीज़ करना है, पिछले वर्ष के पेपर सॉल्व करिए, अपना पसंद जो भी सब्जेक्ट हो उसको करिए। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है स्टूडेंट, तो ये सीरीज़ जो है मैंने जो आपके लिए बहुत ही मेहनत करके तैयार की है, इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर कि ये डाइट जो आप डाइट बोल लो, चाहे आप इसको प्लान बोल लो, स्ट्रेटजी बोल लो, फॉलो करिए। ज़रूर से ज़रूर आप एसएससी जीडी में आपका भी एक सीट रहेगा। और फ्रेंड्स और स्टूडेंट जो भी कहो, मित्रों जो भी हो, इतनी मेहनत करके मैंने आप लोगों की, ये मेरे टीम ने आपके लिए ये स्ट्रेटजी प्लान
बनाया है, तो इसके लिए प्लीज़ से प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड होंगी। जैसे कि 10 दिन स्ट्रेटजी प्लान, 3 दिन तक, 2 दिन अभी हैं अगर आपके पास, तो उसका भी स्ट्रेटजी प्लान आपको मिल जाएगा। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ, जो भी नई नौकरी आती हैं उससे रिलेटेड जानकारियाँ आपको अप टू डेट मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ टू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पीएम श्रीवास्तव चैनल का नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते रहो, एक सीट आपकी भी है।